एक ही राज्य का, ठीक है, 50 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बावजूद भी वो पेपर लीक हो जाता है। ओनली आपको 1 महीना की तैयारी मिलती है, 1 महीना के अंदर आपको वो एग्जाम देना होता है। युवाओं ने, हमारी बहनों ने रात और एक दिन करके दिखा दिया उस एग्जाम को देने के लिए। आज वो युवा रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसा इंसाफ है कि आपने ओनली 1 महीना दिया, उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। बड़े बुजुर्गों की गांव में कहावत है कि जो अपनों का नहीं है वो किसी का नहीं है। बेशक सबको पता है, जो व्यक्ति मोदी जी अपने माँ बाप के नहीं हुए तो क्या हमारे और आपके होंगे। तो मतलब उनके लिए एक जुमला, उनके लिए जुमलेबाज व्यक्ति है वो व्यक्ति कि जो नहीं अपने माँ बाप का वो नहीं हमारा आपका। जो व्यक्ति अपनी माता की जिसमें मृत्यु होती है अपने भाइयों को एसपीजी के द्वारा बंद करा दे और अंतिम संस्कार में भी फोटो की फिल्म चलाए, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को आज तक न्याय न दे पाया हो, वो देश के युवाओं को और जिनके बच्चे उनको कैसे न्याय देगा, ये सोचने की बात है। हिंदू नहीं है क्या? मैं हिंदू, ठेकेदार बीजेपी थोड़ी ना है। जब मोदी जी सीएम भी नहीं बने तब से मैं कांवड़ लेके आता हूँ। 15 बार, मैं 14 बार कांवड़ लेके आ चुका हूँ। ये मोदी जी बताएंगे मुझे कि मैं हिंदू हूँ? मोदी जी क्या बताएंगे? मोदी तो गुजराती व्यवसायी आदमी है वो। उसके बाद वो केंद्रों पे जाते हैं और इतना डेवलपमेंट हुआ है मान्यवर कि अगर आप हमारे देश की रेलों की बात करें, जैसे कि कोई गाड़ी हो उसके अंदर भेड़ बकरियों को छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से हमारे देश में युवाओं को जब वो एग्जाम देने जाते हैं, जो कि हमारे देश के कल के भविष्य हैं, उन युवाओं को रेलवे की इस तरीके से बछोड़ दिया जाता है। ये हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। एक लाइन के 70 लाख व्यक्ति अगर फार्म भरते हैं तो इसका मतलब एक लाइन के 70 लाख आदमी बेरोजगार हैं। ये हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर उसके बाद वो 70 लाख आदमी अगर एग्जाम देने जाते हैं, वो 70 लाख फॉर्म किसको भरा के बताया जा रहा है? 70 लाख लगभग बताए जा रहे हैं। वैसे 50 लाख यूपी पुलिस के अंदर 50 लाख फार्म भरा गया है, लेकिन 70 लाख मेरे एक आंकड़ा है, वो 50 लाख तो हमारे सामने दिया गया है। आंकड़े से काम नहीं चलेगा, जो सरकारी आंकड़ा वो उठाइए तब बोलिए। ओके, सरकारी आंकड़े में बात करूं तो आपके पास 50 लाख है मान्यवर। ओके, 50 लाख बढ़ा गया तो इसका मतलब एक ही राज्य का, ठीक है, 50 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बावजूद भी वो पेपर लीक हो जाता है। ओनली आपको 1 महीना की तैयारी मिलती है, 1 महीना के अंदर आपको वो एग्जाम देना होता है। युवाओं ने, हमारी बहनों ने रात और एक दिन करके दिखा दिया उस एग्जाम को देने के लिए। आज वो युवा रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसा इंसाफ है कि आपने ओनली 1 महीना दिया, उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। ये डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर। तो कल तो फरमान आया था ना वो योगी जी का कि पेपर मतलब रद्द कर दिया, पेपर दोबारा से होगा। ओके, आप अगर आप रिजर्व री एग्जाम की कहते हो तो आपकी बात ठीक है। आप री एग्जाम कब करा रहे हो? आपका जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव होने के बाद आप री एग्जाम करा रहे हो। ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप कराएं नहीं कराएं। हो सकता है कल भी आपके बयान बदल जाएं। ये सरकार डरी हुई और भगड़ों की सरकार है। और एक बात आपको मैं बता दूं जी, और ये पूरे देश के युवाओं को सोचना चाहिए, और समझना चाहिए। युवा का दर्द आपको बताया। आप पुलिस की तैयारी कर चुके हैं आप? जी बिल्कुल सर, दिया वैसे जी मैंने दिया। मुझको अंदर, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझको अंदर एंट्री नहीं दी गई, मेरी लाठियां पड़ी हैं मान्यवर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि लेट क्यों हो रहे हैं। आप टाइम से पहुंचना चाहिए। आप मानवर सुनिए, सबके लिए बराबर है। रोड हमारे देश के अंदर इतना जाम है कि हम कहाँ से करें बताएं। जाम ही इतना देश के अंदर। जाम देश के अंदर क्यों है? कारण क्या है इसका? कारण ये है कि सर मानवर सड़कें बनी नहीं रही हैं, सड़कें बन रही हैं कुछ, वहाँ पर जाम मिल रहा है। पब्लिक का कोई दोष नहीं है इसमें? देखो, पब्लिक का कोई दोष नहीं है, इस बात को मैं मानूंगा। पब्लिक का कहीं दोष है तो कुछ अलग विचारधारा के लोग भी हैं हमारे देश के अंदर। वो फिर गलत विचारधारा के लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, उसके बारे में आप समझता हूँ। क्या नाम रहा वैसे आपका? मेरा नाम जुबैर अकबर है। जुबैर अकबर है जी, ठीक है। मेरा नाम विनीत त्यागी है और मैं गाजियाबाद से हूँ जी। मैं जिला महासचिव भी हूँ वहाँ से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, युवा वर्ग को जानना चाहिए कि एक बड़े बुजुर्गों की गांव में कहावत है कि जो अपनों का नहीं है वो किसी का नहीं है। बेशक सबको पता है, जो व्यक्ति मोदी जी अपने माँ बाप के नहीं हुए तो क्या हमारे और आपके होंगे। तो मतलब उनके लिए एक जुमलेबाज व्यक्ति है वो व्यक्ति कि जो नहीं अपने माँ बाप का वो नहीं हमारा आपका। जो व्यक्ति अपनी माता की जिसमें मृत्यु होती है अपने भाइयों को एसपीजी के द्वारा बंद करा दे और अंतिम संस्कार में भी फोटो की फिल्म चलाए, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को आज तक न्याय ना दे पाया हो, वो देश के युवाओं को और जिनके बच्चे हैं उनको कैसे न्याय देगा, ये सोचने की बात है। जो अपने बुजुर्ग, जो कि आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी हो या उनके बड़ी शीर्ष नेता राजनाथ सिंह हो, वो उस माला और घेरे में आने से डरते हैं कि उनका आप देखिए सम्मान क्या रह गया है
कि जो देख करके नमस्ते नहीं लेते, तो जिन लोगों ने इन्होंने संस्कार ही खराब कर दिए हैं। ये हिंदू का नाम लेकर के, हम खुद हिंदू हैं, वो ठेकेदार नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने सिर्फ अपना भाईचारा हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये 2024 में सरकार अगर बनी बीजेपी तो दोबारा ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। पहली बात तो ये कि 2024 में सरकार आप किस वे में बनाना चाह रहे हैं? आप जो ये जनता देख रहे हैं, आपने अभी देखा ये बदलाव जो आपको दिखाई दिया है संभल में, अगर आपने देखा हो, मैं यात्रा में कंटिन्यू चल रहा हूँ और लगभग लाखों आदमी है। कोई जगह ऐसी नहीं है। आप देख रहे होंगे पहले भीड़ में और अब की भीड़ में क्या फर्क है। जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है कि जो युवाओं के साथ इस बार 24वीं बार जो भर्ती लीक हुई है, ये सोचने की बात है कि 24वीं बार भर्ती लीक होना यानी इनका काम रह गया है कि युवाओं से फार्म भरवाने के नाम पर सरकारों करोड़ों रुपए वसूलती है। जैसे आपने देखा कि लगभग 52-55 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया और जबकि भर्ती कितनी थी, 62,000 के आसपास भर्ती थी। तो ये सोचने की बात है कि युवाओं को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, ये सोचने की बात है। हिंदू मुस्लिम पर जाने की बात नहीं है। बात ये है कि आपका भविष्य जो है वो अंधकार में है। जिन लोगों ने फौज की तैयारियां की थी, जिनको भर्ती होनी थी, वो भर्ती कैंसिल करके 4 साल के लिए आपको बंधुआ मजदूर के लिए इन्होंने कार्य कराने का काम किया। तो इन्होंने जहां जहां ये रहे हैं, इन्होंने अंधकार पैदा किया है। पहले 14,000 करोड़ जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अशोक सिंघल के समय में उनका पता आपको पता होगा। आप हिंदू नहीं है क्या? मैं हिंदू, ठेकेदार बीजेपी थोड़ी ना है। जब मोदी जी सीएम भी नहीं बने तब से मैं कांवड़ लेके आता हूँ। 15 बार, मैं 14 बार कांवड़ लेके आ चुका हूँ। ये मोदी जी बताएंगे मुझे कि मैं हिंदू हूँ? मोदी जी क्या बताएंगे? मोदी तो गुजराती व्यवसायी आदमी है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जो 1400 करोड़ जो जब खा गए, कब 1400 करोड़ रुपए जब खा गए थे, जब 1998 में अशोक सिंघल के समय में 1400 करोड़ खा गए थे। और जिन्होंने आरटीआई में जब दाखिल से जवाब मांगा गया, जो कमलेश तिवारी की हत्या हुई, वो कमलेश तिवारी की हत्या इसी वजह से हुई कि वही वो व्यक्ति था कि जिसके पास में वो सीक्रेट अवेलेबल थे, जिन्होंने 1400 करोड़ के 8.25 करोड़ रुपए बना दिए थे और तुम्हारे सामने पीएम केयर फंड खा गए।